नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्यूब एवं डाइस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को डाइस, क्यूब और डाइस पढ़ने में रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह पढ़ने में बहुत ही आप लोगों को सहूलियत महसूस होगा। आज हम लोग क्यूब और डाइस के बारे में कुछ बेसिक अंतर को यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्यूब और डाइस में अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है? तो क्यूब यानी घन, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्यूब प्योर स्क्वायर से बना होता है। क्यूब क्या है? प्योर स्क्वायर से बना होता है। और डाइस यानी पासा वर्ग एवं आयत से मिलकर बनाया जाता है। ये पहला अंतर है। दूसरा होता है, इसमें नंबर नहीं होता, यानी फलकों का नंबर इसमें नहीं होता है। इसमें फलकों पर नंबर होता है, फलकों पर इसमें नंबर नहीं होता है, इसमें फलकों पर नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्यूब और डाइस के बारे में कुछ बेसिक अंतर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि डाइस यानी पासा कितने तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पासा दो तरह के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस, जिसको मानक पासा कहते हैं, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है दोस्तों, नॉन स्टैंडर्ड डाइस लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी दो तरह के होते हैं, क्लोज डाइस एंड ओपन डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस कितने तरह के होते हैं दोस्तों? दो तरह के, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। अब यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्लोज डाइस। ठीक है दोस्तों, क्लोज डाइस का ये फिगर, ये पूरी तरह से बंद। इसमें क्या क्या होता है? फेसेस 6 होते हैं दोस्तों, साइड्स 12 होते हैं क्लोज डाइस में, और कॉर्नर की संख्या 8, यानी वर्टेक्स की संख्या 8 होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मानक पासा क्या होता है, और मानक पासा होता क्या है, और इसके फलक का योग 7 होता है, यानी विपरीत फलकों का योग। पहला, मानक पासा का क्या होना चाहिए? विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए, यानी जो कि फलकों की संख्या कितनी है, फेसेस की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। किसी भी विपरीत फलकों का सम यदि 7 आ जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देंगे? मानक पासा कह देंगे। यह कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा दोस्तों जब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ डायग्राम्स को देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मानक पासा के विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। किसमें दोस्तों? तो मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है दोस्तों, दूसरा है, किसी भी सामने वाली फेस का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि दो फेस का योग जो कि सामने विजिबल है, किसी भी डाइस का हम लोग क्या देख सकते हैं? केवल 3 ही फेस को हम लोग केवल 3 ही फेस को हम लोग विजिबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 ही फेसेस को हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एक फिगर, यहाँ पे नहीं विजिबल होगा, सपोज ये है इस फेस का, तो ये 3 ही फेस हम लोगों को, 3 ही फेसेस हम लोगों को दिख सकता है। जैसे 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 ही फेसेस हम लोग देख सकते हैं। तो किसी भी सामने वाली फेस का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मानक पासा की। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पे क्यूब और डाइस के बारे में अंतर समझा। डाइस कितने तरह के होते हैं? क्लोज डाइस में फेसेस की संख्या कितनी होती है, साइड्स की संख्या कितनी होती है, कॉर्नर्स यानी वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है। मानक पासा के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। आगे हम लोग यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड डाइस को जानेंगे। उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड में क्या अंतर है। उसके बाद कंपेयर करेंगे। अंतर तो हम लोगों ने जान लिया, कंपैरिजन कराएंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि हमारा क्यूब और डाइस चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो हमारा और ये प्रयास कैसा रहा,
कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आने वाली आगामी वीडियोस को आप कंटिन्यूसली देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।